students. This is the second chapter of your book, that is sexual reproduction in flowering plants. Okay, so we will learn in this chapter about the flower, the pre-fertilization events, double fertilization, post-fertilization, apomixis, and polyembryony. Okay, this is the large chapter and very important chapter for your exam purpose. Okay, so first talk about what is in your first paragraph. Okay, so first paragraph is about the की इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताया है कि भाई जो प्लांट्स जो है आपके आपको आपको खुश होना चाहिए कि वी आर लकी कि प्लांट्स जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो वी कैन नॉट सी द फ्लावर्स. कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स हम नहीं देख सकते थे जो हम देखते हैं सुबह सुबह. देखने में हमें अगर खिला है घर में या फिर हम कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो वी कैन सी गार्डन के कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, तो उनकी खुशबू, उनके उनसे जो परफ्यूम्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपकी वो फ्लावर्स की ही वजह से हैं. ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि द इंड प्रोडक्ट फ्रॉम द फ्लावर, व्हाट इज इंड प्रोडक्ट, दैट इज फ्रूट. ओके, जो हमारा फूड है, ठीक है, फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो भी चीज़ें हम प्लांट से ले रहे हैं एज अ फूड, वो सब आपके फ्लावर की ही वजह से हैं. ठीक है, सो हाउ सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, नाउ यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स. ओके, नाउ रिमेंबर कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, सो ये एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट इवॉल्व्ड. ठीक है, ये पूरे इवॉल्व एंड डेवलप्ड प्लांट्स हैं पूरे प्लांट किंगडम में. इनके बाद कोई प्लांट ऐसा नहीं है जिसमें इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो. ठीक है, तो ये पूरी तरह से डेवलप्ड प्लांट है एंजियोस्पर्म, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं. ओके, सो दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर. तो फ्लावर जो है आपके, फ्लावर इनमें क्या हो गया आपके मेन ऑर्गन है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, व्हाट इज इन द फर्स्ट पैराग्राफ of okay, this is about flower. Okay, a fascinating organ of angiosperm. ठीक है, यहाँ बता रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. ठीक है, तो इस पैराग्राफ में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशंस विथ फ्लावर सिंस टाइम इमोरियल. ओके, हमें याद भी नहीं है कि हम कब से ह्यूमन बींग्स का जो रिलेशन है वो फ्लावर्स से कितना पुराना है. ठीक है, हमें याद भी नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं हमारे डेली लाइफ में, हमारे हर एक सोशल, ऑर्नामेंटल, एस्थेटिक, रिलीजियस एंड कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल जो भी हमारे एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हमारे इस फ्लावर का बहुत इम्पोर्टेंस है. ठीक है, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ वैल्यूएबल दीज फ्लावर्स और. ठीक है, दूसरी चीज़ की दे आर यूज एज दी की कन्वेइंग फीलिंग्स टू ईच अदर. ह्यूमन बींग्स में कुछ फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, लाइक लव, अफेक्शन, एंड कभी हैप्पीनेस की वजह से होते हैं. एंड कभी हम जैसे किसी से मिलने जा रहे हैं, ग्रीटिंग्स में हैं, तो उनको हम बुके वगैरह देते हैं, तो उनमें फ्लावर्स होते हैं. सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक तो आपका मैसेज कन्वे करने के लिए है. हमारे अलग अलग जो भी सोशल कल्चरल जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप देख रहे हो कि जो भी ऑर्नामेंटल जो चीज़ें होती हैं, हम कुछ भी चीज़ों को सजा रहे हैं तो उनमें फ्लावर्स का कितना इंपॉर्टेंस है. ठीक है, नाउ दिस, लुक एट दिस कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू. ऑर्नामेंटल वैल्यू मतलब सजावटी जो भी ऐसे 5 फ्लावर के नाम आपको लिखना है जो कॉमनली कल्टीवेट किए जाते हैं एंड होम्स एंड इन गार्डन्स, घर में. तो मेनली रोज है, मैरी गोल्ड, जैस्मीन, मेरी भाई सब कॉमन नेम है, तो वी कैन easily फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दिस फ्लावर्स दैट की कल्टिवेटेड इन अवर होम्स. फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर्स. अब उसके बाद ये 5 ऐसे फ्लावर के नाम बताना है दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशंस. सोशल यानी कि जो सामाजिक जो भी काम होते हैं, और कल्चरल, ठीक है, जो भी धर्म से रिलेटेड या फिर हाँ कल्चरल सेलिब्रेशन, घर में जो भी शादी ब्याह वगैरह होती हैं तो उसमें जो है आपका कौन से ऐसे फ्लावर्स होते हैं, तो ज़्यादातर आपके क्या यूज़ किए जाते हैं. अब जैसे कि इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है, हाँ, रोज़ है. ठीक है, रोज़ हैं, रोज़ भी है, मैरीगोल्ड है, और क्या क्या होते हैं, केले के पत्ते वगैरह जो हिंदू रिलीजन्स में ज़्यादा होता है, क्या होते हैं मुझे तो याद भी नहीं आ रहा. तो ओके, सो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इनको फाइंड आउट करके आपको लिखना है. ठीक है, तुलसी के पौधे होते हैं,
ठीक है, और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? व्हाट इज फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर के बारे में आपने सुना है? व्हाट डज इट रेफर टू? सो फ्लोरिकल्चर यानी कि जो आपका यहाँ पे फ्लावर्स को कल्चर किया जाता है, ठीक है। यानी कि भाई गार्डनिंग की जाती है ना, फ्लावर्स बनाए जाते हैं, कितना इंपॉर्टेंस फ्लावर की भाई माला बनता है और क्या क्या है सब होता है ना काम। तो वो सारी चीज़ें फ्लोरिकल्चर जो है आपका, फ्लावर कल्चर जहाँ पे हुआ जाता है उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है। To a biologist, flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction. Okay, इस पैराग्राफ में कह रहा है कि हमें अब रिकॉल करना है कि व्हाट इज द फ्लावर स्ट्रक्चर। ओके, सो हियर इज द फिगर इन दिस पेज, अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिस ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। तो क्लास 11th में वैसे पढ़ा है हमने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में फ्लावर स्ट्रक्चर के बारे में। लेट अस रिकॉल दिस। ओके, तो देखिए ये आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, सो द कलर्ड पार्ट, पहले तो हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। पहले तो आपका हो जाएगा कैलिक्स, कोरोला, इसको हम रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला, गैनोशियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम एंड ओके, रिसेप्टिकल, थैलामस भी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सो रिसेप्टिकल ही हम लिख देते हैं, रिसेप्टिकल में थैलामस भी आ जाएगा, रिसेप्टिकल, ओके। और थैलामस भी यहाँ पे हो गया, थैलामस, okay. So these are the parts of the flowering plant, okay. Now see, ये जो आप देख रहे हैं, जिस उस पे आपका ये जो है फ्लावर जिस डंडी पे ऐसे लगा होता है, दिस इज रिसेप्टिकल, ठीक है। ये रिसेप्टिकल हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है, मतलब रिसेप्टिकल भी बोलते हैं उसको, थैलामस भी बोलते हैं, ठीक है। वो पार्ट जिसके ऊपर फ्लावर पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को बोलेंगे थैलामस, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया थैलामस, ओके। नाउ कैलिक्स, व्हाट इज कैलिक्स? जो ग्रीन पार्ट होते हैं, ठीक है, द ग्रीन पार्ट्स, ये जो आपके इस वाले पोर्शन में है, ये है ना सेपल, ठीक है। तो कैलिक्स जो है आपके सेपल्स बनाते हैं, द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। ग्रीन पार्ट जो होते हैं वो कैलिक्स होते हैं, ग्रीन लीव्स जिनको बोल सकते हैं, ग्रीन ये जो सेपल्स होते हैं, ठीक है। सेपल्स आर ग्रीन इन कलर। जब ये बड के फॉर्म में होते हैं तो जो फ्लावर होता है वो सेपल से ही कवर्ड होता है, ठीक है। जब उसमें से फ्लावर ब्लूम करता है तो ये सेपल्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, ठीक है। तो ये जो कैलिक्स है इसमें क्या हो जाएंगे आपके सेपल्स। देन जब हम ऊपर की तरफ पढ़ते हैं तो आपका हो जाएगा ये कोरोला, ठीक है। सो द कलर्ड पार्ट, जो कलर्ड पार्ट होता है, यानी कि जो आपके कलर्ड वाला जो फ्लावर जिसकी वजह से वो अच्छे दिखते हैं, ठीक है, दैट इज पेटल्स। ये वाला पोर्शन, बड़ी बड़ी जो पंखुड़ियाँ होती हैं जो कलर्ड होती हैं वो आपकी कोरोला है। तो ग्रुप्स ऑफ पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी पूरी चीज़ों को मिला के लिखा गया है, ठीक है। हम अलग अलग भी लिख सकते हैं बट ये ज़रूरी है ग्रुप लिखना पूरा। तो कैलिक्स आपका सेपल्स हो गया, ग्रीन पार्ट्स, वन कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल्स, ठीक है। कोरोला जो है आपका पेटल्स, ये होते हैं आपके कलर्ड। नाउ गाइनोशियम, ओके, सो द यू कैन सी कि यू नो वेरी वेल कि भाई फ्लावर इज अ सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो इसमें आपका मेल एंड फीमेल पार्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो पोर्शन है, ओके, दिस इज द गाइनोशियम। इस पूरे को मिला के बोलते हैं गाइनोशियम। इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं, दिस इज गाइनोशियम, ठीक है। ये हो गया आपका गाइनोशियम, और इसके अंदर आपके होते हैं ओव्यूल, ओके। नाउ ओके, सो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द गाइनोशियम? गाइनोशियम इज आल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल, ठीक है। तो इसको पिस्टिल भी बोल सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल। It is the female part of the plant, okay. Now it has three parts. Pistil has three parts. What are these?
What are these? These are stigma, style and ovary. Stigma, style and ovary. ओके, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, बस हम इसको रिकॉल कर रहे हैं। तो स्टिग्मा इज द अपर सरफेस, ठीक है, अपर पोर्शन होता है जो आपका लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज स्टाइल, ये आपका स्टिग्मा हो गया, दिस इज स्टाइल एंड लास्ट स्वाइलवुड पार्ट इज ओवरी, ठीक है। इस ओवरी के अंदर क्या होंगे आपके ओव्यूल्स, अंडरस्टैंड, इस ओव्यूल्स के अंदर ही फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा है विद इन दी ओव्यूल्स होता है। ओके, नाउ व्हाट इज एंड्रोशियम? एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। एंड्रोशियम क्या होते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, थोड़ा सा जो येलो येलो जो आपको इस तरह से दिखता है, येलो येलो कलर्ड स्ट्रक्चर, दिस इज एंड्रोशियम। ओके, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हो गया पूरा एंड्रोशियम, एक एक जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, दिस ऑल फॉर्म्स एंड्रोशियम, इन सबको एंड्रोशियम बोलते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगल फिलामेंट, ये फिलामेंट का एक सिंगल फिलामेंट को उठा के हम देखते हैं तो इसको बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। तो एंड्रोशियम में क्या होते हैं, स्टेमन, मेन पार्ट आपका हो गया स्टेमन एंड ग्रुप्स ऑफ स्टेमन्स इज कॉल्ड एंड्रोशियम। ओके, तो ये मेन जो पार्ट मेल होगा वो क्या होगा आपका स्टेमन, ठीक है। स्टेमन में क्या होते हैं, द अपर पार्ट इज, दैट इज जो स्वेलोड पार्ट है, दैट इज एंथर, ठीक है। इसमें होता है एंथर एंड फिलामेंट, ये फिलामेंट जो है यहाँ पे जुड़ा होता है थैलेमस से, ठीक है। और उसके बाद इसमें होते हैं ऊपर वाला जो पार्ट है, ये सारे जो पार्ट जो येलो कलर के दिखाई देते हैं वो आपके हो जाएंगे एंथर। इसके अंदर फॉर्म होते हैं मेल गैमेट दैट आर पॉलन ग्रेन्स। ओके, क्लियर। नाउ ये पूरा हो गया आपका फ्लावर के पार्ट, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है नेक्टेरिफेरस एरिया, तो मतलब जो नेक्टर लेने वाले जो भी इंसेक्ट्स हैं या फिर जो भी एनिमल्स होते हैं तो वो इसके अंदर जाके यहाँ वाले पोर्शन से जो है वो नेक्टर लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर जाते हैं। ना ये हुआ आपका पूरे फ्लावर के पार्ट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। अब इनके बारे में पढ़ना है कि क्या क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होगा। तो यू नो कि फर्टिलाइजेशन से पहले आपने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा है क्या होना चाहिए, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये हमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ना है। सो वी विल टॉक इट इन नेक्स्ट वीडियो।